हे गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग सिडको एप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिड का जो टोकन है, सिड टोकन, वो लिस्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल को। और इसका जो दूसरा टोकन था एस लव, वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है DEX पे 25 मार्च को। अब सिड ने अपना एक नया गेम बना दिया है, गेम क्रिएट कर दिया है जिसका नाम रखा है सिड गो। यानी कि अब अगर आप लोग सिड की एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी फिलहाल मेरे पास गाइज यहाँ पर मॉन्स्टर्स है, 3 मॉन्स्टर्स मेरे पास अवेलेबल है। सिड मॉन्स्टर्स यानी कि एक तरह से बीज है, बीज वाले मॉन्स्टर्स आप बोल लो। एक ख्याली पुलाव जो है इन्होंने पकाया है। तो हमारे पास 3 मॉन्स्टर्स है फिलहाल। हो सकता है आपके पास 0 मॉन्स्टर्स हो क्योंकि आपने खरीदे ही नहीं हो। तो यहाँ पर बात आती है डिस्कवरी की, यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है ना कि स्टार्ट एडवेंचर, जब उस पर मैं टैप करता हूँ तो ये मुझे गाइज लोकेशन अलाउ करने को बोलता है। मैं अलाउ करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको एक मैप दिखता है, ठीक है, मैप दिखता है और मैप के ऊपर आपकी लोकेशन होती है। यहाँ पर मैं टैप करूँगा माई लोकेशन पे तो ये गाइस मेरी लोकेशन है। और अगर आप लोग इसके आसपास चेक करोगे थोड़ा सा जूम आउट करके या फिर जूम इन करके, तो आपको यहाँ पर गाइस ट्रीज़ दिखेगी। कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। ये जो ट्रीज़ है, इन ट्रीज़ के पास आपको जाना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिजिकली जाना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे ही चले जाओगे, नहीं। आपको उठ के आपका आपका जो भी स्कूटर है, बाइक है, कार है, उसके थ्रू जाओ या फिर बाय वॉक के थ्रू जाओ, आपको जाना होगा। और जैसे ही आप ट्री के पास पहुंचोगे तो गाइज आपको वहाँ पर आपके जो मॉन्स्टर्स है जो आपके पास है, शायद अगर आपके पास नहीं है तो अभी आगे बात करेंगे कि कैसे उनको खरीदना है। तो अगर आपके पास मॉन्स्टर्स है गाइज तो वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो ट्री के पास। और गाइज वो फिर आपके लिए हंटिंग करेंगे और हंटिंग के अंदर सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर एसलव टोकन जो है वो अर्न करोगे। यानी कि आपका यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपकी अर्निंग होगी एसलव टोकन के अंदर। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं, पहली बात करते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है, आपके पास एस लव टोकन होने चाहिए। आपके पास कुछ एस लव टोकन्स होने चाहिए, जैसे कि 2, 3, 4 या 5 टोकन्स अगर आपके पास है तो गाइज आप इस गेम को खेल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। एस लव टोकन के साथ ही आपके पास होने चाहिए सिड मॉन्स्टर्स, जो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं ना। मैं जाता हूँ बैक और मॉन्स्टर्स, तो मेरे पास ये 3 मॉन्स्टर्स है। मैंने इनको खरीदा था जब सिड की टीम ने सेल निकाली थी, जहाँ पर गाइज लोग आपको ब्लाइंड मॉन बॉक्स खरीदना था। तो वहाँ पर गाइज मैंने सिड टोकन्स देकर ये मॉन्स्टर्स खरीदे हैं, जिसमें से गाइज मेरे पास 2 जो है वो कॉमन है और एक जो है वो रेयर है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे, ऐसा नहीं कि सारे मॉन्स्टर्स एक जैसे ही होंगे। ये आपकी NFT भी है, यानी कि इन मॉन्स्टर्स को आप सेल भी कर सकते हो और इन मॉन्स्टर्स को आप खरीद भी सकते हो NFT मार्केट प्लेस से। अभी उस पर हम आ ही रहे हैं। बट गाइज यहाँ पर मॉन्स्टर्स सब अलग अलग टाइप के होंगे। किसी के फीचर्स कम है, किसी के फीचर्स ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड ज़्यादा है। तो वैसे जो है यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर गाइज हम बात कर लेते हैं। मेरे पास तो गाइज एस लव टोकन भी है और मेरे पास सिड मॉन्स्टर्स भी है। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग सिड मॉन्स्टर्स बाय करोगे और एस लव टोकन बाय करोगे इस गेम को खेलने के लिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए सुई वॉलेट की मोबाइल ऐप, ठीक है। तो क्योंकि वहीं से हम सारे काम करेंगे, यानी कि वहीं से हम सब कुछ खरीदेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। तो सुई वॉलेट की मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल कर लो। आई होप कि आपके पास होगी, क्योंकि आपने सीड एप्लीकेशन पे अपना सुई वॉलेट जो है वो कनेक्ट किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो गाइज उसके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाओ और सुई वॉलेट जो है आपकी सीड ऐप के ऊपर कनेक्ट कर लो। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज, मैं बेसिकली सुई वॉलेट की मोबाइल ऐप को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लगभग जो है वो 5 सुई टोकन्स अवेलेबल हैं। अब इन टोकन्स का मैं यूज़ करके खरीदने वाला हूँ एस लव टोकन सबसे पहले। तो एस लव टोकन हम कैसे खरीदेंगे? सबसे पहले तो आपको कहीं जाना है ऐप्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर ऊपर आपको टाइप करना है सीटस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सीटस यहाँ पे नीचे आ गया गाइज app.cetus.john, तो इस पर मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद में गाइज ये एक DEX प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एस लव टोकन की लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ से हम एस लव टोकन जो है वो बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेरा जो वॉलेट है वो कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर डिस्कनेक्टेड आए, मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर ही ऊपर टैप करूँगा कनेक्ट के ऊपर, कनेक्ट, और यहाँ पर सुई वॉलेट टैप करूँगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर कनेक्ट और ठीक है, वॉलेट जो है वो कनेक्टेड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, जो यू पे वाला जो सेक्शन है जहाँ पर USDC सेलेक्टेड है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ पर मैं सुई सेलेक्ट करूँगा और नीचे वाले के अंदर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर सर्च करूँगा एस लव। ओके, ये आ गया एस लव, तो वैसे मैं टैप करूँगा तो ठीक है। अब हमारा ये वाला काम हो गया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सुई देकर एस लव टोकन खरीद रहा हूँ, जो कि एक सुई के अंदर लगभग 15 एस लव टोकन मुझे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर गई स्वैप पे टैप करूँगा, कंफर्म, और यहाँ पर ये मुझे अप्रूव करने को बोलेगा, मैं अप्रूव कर लूँगा, ऑथेंटिकेट, और ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पर गाइस मैं जाऊँगा, मैं इसको पूरा क्लोज कर दूँगा ब्राउज़र को, होम पे जाऊँगा और होम पे जाने के बाद में गाइस देखिए मेरे पास जो एस लव टोकन है वो आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ, तो देख लीजिए गाइस सुई के नीचे मेरा एस लव टोकन आ चुका है, जिसके अंदर गाइस 15 एस लव टोकन मेरे पास है। तो एस लव टोकन आपके वॉलेट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो हमने हमारा एस लव को बाय करने वाला काम कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारे सीड मॉन्स्टर्स की तरफ कि सीड मॉन्स्टर्स हम कैसे बाय करेंगे। तो आपको फिर से ऐप्स में जाना है, यहाँ पर ऊपर आपको सर्च करना है गाइस ट्रेड पोर्ट .xyz। देखिए ट्रेड पोर्ट वाला नीचे रिजल्ट आ गया है, ट्रेड पोर्ट .xyz। मैं इस पर टैप करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो सीड मॉन्स्टर्स है, जो NFT है सीड मॉन्स्टर्स की, वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर के ऊपर सीड मॉन्स्टर्स लिखा हुआ आ गया है, जिसके आगे वेरीफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद में गाइज ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर इसकी जो फ्लोर प्राइसिंग है वो शो कर रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, और नीचे गाइज पूरी लिस्ट मिल जाएगी सारे लिस्टेड सीड मॉन्स्टर्स की। अब यहाँ पर मैं एक बार कोई बेसिक वाला ही खरीदूंगा, जो कि बिल्कुल सस्ता वाला होगा, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास सुई अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि जो अब इसमें ना सीड मॉन्स्टर सारे ये अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी के फीचर्स ज़्यादा है कम है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, बट फिलहाल गाइज मेरे पास ऑलरेडी रेयर वाला है, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार कौन सा वाला मैं खरीद लेता हूँ, ये वाला खरीदता हूँ, सीड मॉन्स्टर्स। ठीक है, पिंक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है बाय आइटम, तो बाय आइटम पे आप टैप करोगे, यहाँ पर फिर सुई वॉलेट्स पे आप जाओगे, देन सुई वॉलेट, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में साइन, और ओके, बाय NFT, अप्रूव, ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो चुका है ट्रांजैक्शन हमारा, और हमें यहाँ पर ये जो NFT है वो मिल चुकी है। ओके, अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसको मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद मैं जाऊँगा एसेट्स के अंदर, और देखिए एसेट्स के अंदर मैं गया गाइज। यहाँ पर आपको होम पे नहीं जाना है, होम पे जाओगे तो गाइज आपको यहाँ पर आपके जो भी टोकन्स होंगे, तो एसलव टोकन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। बट गाइज आप लोग अगर एसेट्स पे जाओगे तो ये आ रही है आपकी NFT, इससे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इसके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि आपके वॉलेट के अंदर एसलव टोकन भी आपने खरीद लिया है और आपने सीड मॉन्स्टर्स भी खरीद लिया है। अब इसको आप लोग कैसे ट्रांसफर करोगे आपकी सीड एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि सबसे मेन टास्क होने वाला है, क्योंकि वॉलेट के अंदर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको उसके लिए फिर से ऐप्स में जाना है, यहाँ पर आपको ऊपर टाइप करना है गाइस playsidgo.com। ठीक है, और एंटर मार देना है, तो आपकी जो सीड वाली एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। फिर बाद में गाइस 3 लाइंस पे, फिर डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद में गाइस मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आपको टेलीग्राम के थ्रू लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन विथ टेलीग्राम करता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर आपको लॉगिन पे टैप करना है। अब हम लॉगिन हो जाएंगे। ओके, बैक। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सीड एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर देखिए ट्रांसफर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, फ्रॉम वॉलेट टू स्पेंडिंग ऐप। ठीक है, यानी कि वॉलेट के अंदर जो भी आप का सामान पड़ा हुआ है वो आपको सिंपली ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एस लव सेलेक्ट रहने दूंगा, मुझे एस लव यहाँ पर ट्रांसफर करना है। उसके नीचे गाइस यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सारे एस लव टोकन जो है वो ट्रांसफर करना है मेरे सीड की ऐप के अंदर। फिर मैं कंफर्म ट्रांसफर पे टैप करूँगा और अप्रूव, ओके, और ये डन हो जाएगा। देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। देखिए नीचे आ गया आपका स्पेंडिंग अकाउंट के अंदर, पहले 7 थे तो अब 22.24 यहाँ पर हो चुके हैं।
अब ऐसे ही हमें करना है सिड मॉन्स्टर्स। यहाँ पर ये रहा गाइस, सिड मॉन्स्टर्स आपका आ गया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कंफर्म ट्रांसफ़र करूँगा, और कंफर्म ट्रांसफ़र करने के बाद में अप्रूव, ऑथराइज, और यहाँ पर देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। सिड मॉन्स्टर्स मेरे पास 3 थे, तो गाइज अब यहाँ पर सिड मॉन्स्टर जो है वो 4 हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो सिडगो एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। फिर से सिडगो एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं, जो हमारा गेम है सिडगो वाला। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ही ऊपर एसलव टोकन्स जो पहले 7 थे वो 22 हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए अवेलेबल मॉन्स्टर्स अभी भी 3 शो कर रहा है। चूंकि हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो देखिए ये अभी आपने खरीदा है, तो ये 24 घंटे के बाद में जो है वो अनफ्रीज होगा, यानी कि इसे आप 24 घंटे के बाद में ही यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमर चल रहा है, जैसे टाइमर खत्म होता है तो वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप यूज़ कर पाओगे हंटिंग के लिए ट्रीज़ के पास जाकर। ठीक है, तो मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद में यहाँ से ऊपर जो आपको ये मॉन्स्टर वाला सेक्शन दिख रहा है, मान लीजिए कि आपके पास 2 या फिर 3 4 5 मॉन्स्टर्स है, तो आप लोग गाइस यहाँ पर चेंज पे टैप करके किसी को भी लीडर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसी को रेयर वाले को लीडर बनाता हूँ, सेव करता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स को आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड जितना करोगे वही उतना ही वो एफिशिएंट होगा, फास्ट होगा। तो मैं मॉन्स्टर्स पे जाता हूँ। इमेजिन करिए मुझे रेयर वाला ही अपग्रेड करना है, तो मैं रेयर वाले को ओपन करूँगा, और यहाँ पर गाइस इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं कि भाई इसकी क्या स्पीड है, इसकी क्या फीचर्स वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर मैं लेवल अप करूँगा। लेवल अप करने के बाद में गाइस यहाँ पर देखिए कि मैंने एक बार इसको लेवल अप किया हुआ है, तो मैं इसको गाइस बूस्ट कर सकता हूँ। तो मैं बूस्ट करूँगा गाइस, तो यहाँ पे मुझे 6 एसलव टोकन देने होंगे, तब जाके ये बूस्ट होगा। अब यहाँ पर आप लेवल अप और बूस्ट तभी करिए जब आप लोग सच में हंटिंग करने वाले हो। कैसे? यहाँ पर देखिए मैं स्टार्ट एडवेंचर पे टैप करता हूँ और अलाउ करता हूँ। तो देखिए ये जो भी आपका नज़दीकी ट्री है, पेड़ है, जब आप इस लोकेशन के पास पहुँच जाते हो, ठीक है, तभी आप लोग जो है वो लेवल अप करिए या फिर बूस्ट करिए, तो ही उसका फायदा है। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं पहुंच गया हूं एक ट्री के पास में जहां पर मुझे हंटिंग करनी है, और ये मुझे सिग्नल दे रहा है, तो मैं इस पर टैप करूंगा। टैप करने के बाद में गाइस यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा लेआउट आ जाता है। नीचे स्टार्ट हंटिंग का बटन है, सीड ट्री का नंबर कौन सा है वो दिखा रहा है, और क्यूट से यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। और यहाँ पर मुझे मेरा लीडर जो है वो छोड़ना है, मेरा मॉन्स्टर भी मुझे छोड़ना है यहाँ पर। तो मैं स्टार्ट हंटिंग पे टैप करूंगा। टैप करने के बाद में गाइस मुझे जो मेरा एस्टिमेट रिवॉर्ड है वो शो कर रहा है कि मुझे लगभग यहाँ पर 30 एसलव जो है वो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं अगर अपग्रेड करना चाहूँ तो मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गैस फी लगने वाली है 0.75 एसलव, मुझे गैस फी देनी होगी। तो यहाँ पर गाइस मैं अपग्रेड मॉन्स्टर करता हूँ, तो कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर मैं इसको बूस्ट भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो 2 एसलव मुझे यहाँ पर देने हैं, और यहाँ पर गाइस मुझे 12 एसलव देने हैं। ये सब एडिशनल है गाइस, ये अगर आप लोग नहीं करना चाहे तो रहने दे सकते हैं, आप लोग बिना इसके भी हंटिंग चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं कीप हंटिंग करूँगा अब, और मेरी जो हंटिंग है वो शुरू हो गई है। देख सकते हैं मेरा जो लीडर है वो चला गया है पेड़ के ऊपर, और भाई वो अब मेरे लिए अर्निंग करेगा एसलव टोकन की। अब ऐसा नहीं है कि आपको वहीं बैठे रहना है, नहीं, आप वहाँ पर वो जगह छोड़कर आ सकते हैं, अपने घर पे आ जाइए आराम से, 1 घंटा रेस्ट करिए, और 1 घंटे के बाद में गाइस आपको क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा आपके होम पेज के ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए 1 घंटे के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि हंट कंप्लीटेड, टैप ऑन मी टू क्लेम एसलव। यहाँ पर मुझे गाइस मिलने वाले हैं 30 एसलव मुझे मिलेंगे। देखिए ये रहे +30, मेरी एनर्जी जो है वो माइनस हो गई है 6। ठीक है, और यहाँ पर गाइस मैं क्लेम बटन पे टैप करूंगा, और मुझे गाइस ऊपर देखिए कितना हो गया है। मेरे 7 एसलव टोकन थे, अब गाइस यहाँ पर 37 एसलव टोकन हो गए हैं। नीचे आपको गाइस एनर्जी दिख रही होगी, वो एनर्जी लगभग 6 घंटे के अंदर फुलफिल होगी। ठीक है, जब वो एनर्जी फुलफिल होगी तभी आप गाइस फिर से जो है वो हंटिंग पे जा सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एनर्जी यहाँ पर गाइस पूरी होना ज़रूरी है, अगर एनर्जी पूरी नहीं होगी तो आप हंटिंग नहीं कर सकते। एनर्जी हो जाएगी पूरी, फिर से आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस मेरे जो 100 जो रिकवरी थी वो यहाँ पर 92 रह गई है। अगर मैं उसको फुल करना चाहता हूँ तो गाइस यहाँ पर मैं लगभग 4 एसलव टोकन देके मैं उसे फिर से 100 कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स गाइस आप यूज़ करिए। फिलहाल अभी ये रेस्टिंग मोड के अंदर है, और बस आपको ऐसे जो है वो
अर्निंग करनी है एसएलएफ टोकन्स की, और गाइस फिर से आप उसी को रीयूज कर सकते हैं लेवल अपग्रेड करने में। और अब देख लेते हैं कि आप इसको फिर से आपके वॉलेट के अंदर कैसे लेंगे। ठीक है गाइस, बात करते हैं विड्रॉल की, कि आप अपने अर्न किए हुए एसएलएफ टोकन्स फिर से कैसे विड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके पास कम से कम 50 एसएलएफ टोकन्स होने चाहिए, तभी आप उसे विड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पर गाइस कुछ 1 या 2 एसएलएफ टोकन की फीस लगने वाली है ट्रांसफर की। और यहाँ पर गाइस मेथड हम वही यूज करेंगे जिससे हमने वॉलेट से ऐप के अंदर ट्रांसफर किया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुई वॉलेट मोबाइल ऐप के ऊपर ऐप्स के अंदर जाकर आपको playseedgo.com वाली साइट ओपन करनी है, वहाँ पर टेलीग्राम से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांसफर विड्रॉ है, इसको आपको, ये जो पहले ऐसे था वॉलेट से ऐप में था, इसको आपको इस पर टैप करना है और स्पेंडिंग से वॉलेट में करना है। यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट इज बिलो द मिनिमम लिमिट ऑफ 50। ठीक है, और यहाँ पर फीस लगने वाली है 1.12 एसलव। और विड्रॉ जो होगा गाइज उसमें 7 दिन का टाइम लगने वाला है, यानी कि मुझे यहाँ पर रिसीव होंगे इतने। फिलहाल गाइज 50 से नीचे है तो मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, 50 से ऊपर होगा तो ही विड्रॉल यहाँ पर होगा। तो आई होप कि आपको गाइज सब कुछ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर, मेरे रीसेंट पोस्ट के ऊपर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी गाइज जो भी अपडेट आएगी सिड की तरफ से, जैसे ही यहाँ पर गाइज सिड टोकन लिस्ट होता है, और गाइज आने वाले टाइम के अंदर सिड टोकन्स की अर्निंग भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो गाइज जो भी अपडेट आएगी वो आपको टाइमली मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के थ्रू या फिर मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर। गाइज बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।